नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है आगरा उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। रात 9 बजे संध्या की अपने पति रंजीत खरे से मोबाइल पर बात हुई। संध्या ने पति से पूछा, पार्टी से कितने बजे तक घर आ जाओगे? अभी पार्टी शुरू होने वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा फोन करके बता दूंगा, रंजीत ने बताया। आगरा के सिकंदरा हाईवे स्थित सनी टोयोटा कार शोरूम में बॉडी शॉप मैनेजर रंजीत खरे 18 अक्टूबर 2021 की रात को दोस्तों के साथ पार्टी मनाने सिकंदरा में एक दोस्त के यहाँ गए थे। उन्होंने घर वालों से फोन पर रात में घर आने की बात कही थी। आगरा के मोती कटरा निवासी 45 साल के रंजीत खरे के कार शोरूम के एक कर्मचारी दुर्गेश को दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उसने ही कारगिल पेट्रोल पंप के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में विदाई की पार्टी रखी थी। रंजीत उसी में शामिल होने के लिए गए थे। देर रात तक जब रंजीत मोती कटरा स्थित अपने घर नहीं पहुंचे तो पत्नी व अन्य भाइयों को चिंता हुई। इस पर छोटे भाई अमित ने रात 11:15 बजे रंजीत को फोन लगाया। बातचीत में रंजीत ने बताया कि 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा। घर वाले रंजीत का इंतजार कर रहे थे। जब 12:30 बजे तक रंजीत घर नहीं आए तो चिंता बढ़ गई। अमित ने फिर फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। मोबाइल बंद होने पर घर वाले परेशान हो गए। उसने रंजीत के मित्र दुर्गेश को जब फोन मिलाया तो उसने बताया, रंजीत खाना खाकर लगभग 2 घंटे पहले ही अपनी कार से चले गए थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे थे। आखिर रंजीत बिना बताए कहाँ चले गए? घर वाले सारी रात बेचैनी से रंजीत का इंतजार करते रहे। बार बार वो रंजीत को फोन मिला रहे थे, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। इससे घर वालों की चिंता बढ़ रही थी। अगली सुबह रंजीत को तलाशने के लिए घर वाले निकल पड़े। शोरूम के साथ ही सभी दोस्तों और यहाँ तक कि रिश्तेदारों व अन्य परिचितों के यहाँ उन्होंने उसे तलाशा, लेकिन रंजीत कहीं नहीं मिले। परिवार के लोग 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को रंजीत के लापता होने की सूचना थाने में दर्ज कराने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर 12 बजे उन्हें मुरैना के सराय छोला थाने से सूचना दी गई कि रंजीत खरे का शव चंबल नदी के पास हाईवे किनारे पर पड़ा है। मृतक रंजीत आगरा में ही सनी टोयोटा कार के शोरूम में पदस्थ थे। 4 भाइयों में वे सबसे बड़े थे। आगरा में ही पैतृक मकान में अपने तीनों छोटे भाइयों विक्रांत खरे, सुरजीत खरे व सबसे छोटे भाई अमित खरे के साथ रहते थे। भाइयों ने इस संबंध में पुलिस से जानकारी ली। पुलिस के अनुसार शव की पहचान शर्ट पर लगे टोयोटा के लोगों से हुई थी। मृतक रंजीत की कार, मोबाइल, सोने की अंगूठी, पर्स, एटीएम कार्ड आदि शव के पास नहीं मिले थे। सूचना मिलते ही मृतक रंजीत खरे के तीनों भाई अमित, विक्रांत और सुरजीत मुरैना पहुंच गए। मृतक के गले, चेहरे व सिर पर धारदार हथियारों के निशान दिखाई दे रहे थे। घटनाक्रम से लग रहा था कि हत्यारों ने रंजीत का घर आते समय रास्ते से किसी तरह कार सहित किडनैप कर लिया। उनकी कार के साथ सभी सामान भी लूट लिया और उनकी हत्या कर शव को मुरैना फेंक कर फरार हो गए। मृतक के भाइयों के अनुसार रंजीत की हत्या सिकंदरा में ही की गई थी। हत्या के बाद हत्यारे उनके शव को मुरैना में फेंक आए थे, क्योंकि रात को जब रंजीत से उनकी बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वो 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया था। थाना प्रभारी जितेंद्र के अनुसार अल्लाहबेरी चौकी के पास मंदिर से 15-20 कदम दूर चंबल नदी के पास हाईवे पर रंजीत का शव मिला था। शव की शिनाख्त मृतक की शर्ट पर टोयोटा के लोगों से हुई। लोगो देखकर पुलिस ने कार कंपनी से संपर्क किया। तब पता चला कि मृतक आगरा निवासी रंजीत खरे है। थाना प्रभारी के अनुसार इस संबंध में जांच की जा रही है। मुरैना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। परिजनों ने जब आगरा में थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराना चाहा तो घटना स्थल मुरैना का होने के कारण वहां की पुलिस भी मुकदमा लिखने को तैयार नहीं हुई। इसी बीच 20 अक्टूबर बुधवार की दोपहर को रकाबगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में आगरा फोर्ट स्टेशन के बाहर लावारिस हालत में एक कार पुलिस को खड़ी मिली। कार टैक्सी स्टैंड की पार्किंग के पास खड़ी थी।
उस पर नंबर प्लेट नहीं था। कार कौन और कब लेकर आया इसका पता नहीं चला। कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त भी नहीं था। तलाशी में नंबर प्लेट कार के अंदर ही मिल गई। नंबर प्लेट से कार मालिक की जानकारी हुई। तब देर रात परिजनों को चौकी इंचार्ज संतोष गौतम ने कार के बारे में जानकारी दी। मुकदमा लिखाने के लिए परिजन फुटबॉल बन गए। रंजीत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जब मुरैना पुलिस और थाना सिकंदरा पुलिस भी मुकदमा लिखने को तैयार नहीं हुई तो मृतक के भाई विक्रांत खरे 22 अक्टूबर शुक्रवार को एडीजी राजीव कृष्ण से मिले और कहा कि यदि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो हत्यारे कैसे पकड़े जाएंगे। जब राजीव के संज्ञान में ये मामला आया तब उन्होंने थाना सिकंदरा पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। शाम को अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा में मुकदमा थाना सिकंदरा में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद सिकंदरा पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी। इस संबंध में घर वालों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि सिकंदरा क्षेत्र में रंजीत का मित्र दुर्गेश रहता है। उसने पार्टी दी थी। शाम को 5:30 बजे रंजीत उसी पार्टी में शामिल होने शोरूम से सीधे चले गए थे। पत्नी संध्या ने पुलिस को बताया पति सोमवार की सुबह 9 बजे शोरूम गए थे। रात में करीब 9 बजे फोन पर बात हुई। इसके बाद भाई अमित से लगभग 11:45 बजे बात हुई। उन्होंने अमित से 20 मिनट में घर आने की बात कही लेकिन नहीं आए। इसके बाद मोबाइल भी बंद हो गया। जांच में पुलिस को पता चला कि रंजीत शाम 5:30 बजे शोरूम से पार्टी के लिए निकले थे। वो रात 11:45 बजे तक जीवित थे। इसके बाद ही उनका किडनैप कर हत्या कर दी गई। शव को कार से ले जाकर मुरैना में फेंका गया। इसके बाद हत्यारों ने कार आगरा लाकर लावारिस छोड़ दी। जांच में कार के अंदर खून के निशान भी मिले थे। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही थी कि क्या रंजीत की हत्या कार में करने के बाद उनके शव को किसी अन्य वाहन से मुरैना लाया गया था या फिर उन्हीं की कार से शव ले जाकर वहां पर फेंका गया था। पुलिस ने दुर्गेश से भी इस संबंध में पूछताछ की। दुर्गेश ने पुलिस को बताया रंजीत लगभग 9:30 बजे रात में पार्टी से चले गए थे। पार्टी रेस्टोरेंट की जगह दुर्गेश के फ्लैट पर ही आयोजित की गई थी। पुलिस द्वारा अब तक की गई छानबीन में रंजीत द्वारा 4 दोस्तों के साथ पार्टी करने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस उन चारों की सीडीआर और लोकेशन की जांच में जुट गई। पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस कयास लगा रही थी कि रंजीत के हत्यारे आगरा के ही निवासी है। वे हत्या और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद शव को ठिकाने लगाकर वापस आगरा आ गए होंगे। कार से उन्हें अपने पकड़े जाने का खतरा होगा, इसलिए उसे लावारिस हालत में छोड़ गए। जांच में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सामने आया कि घटना वाली रात 1:13 पर रंजीत की कार ने सैया टोल पार किया था। इससे इतना तो साफ हो गया था कि रंजीत की कार में ही हत्या की गई थी, क्योंकि कार में खून के निशान मिले थे। पहले उसी कार से शव को मुरैना ले जाकर ठिकाने लगाया गया। उसके बाद वापस लौटकर कार को लावारिस छोड़ दिया गया। मतलब साफ था कि हत्यारे आगरा के ही थे। पुलिस मृतक के मोबाइल नंबर की सीडीआर खंगालने में जुट गई, जिससे ये पता चल सके कि हत्या वाले दिन रंजीत की किन किन लोगों से बात हुई थी। वहीं दोस्तों के बारे में भी जानकारी जुटाने में पुलिस लग गई। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने सिकंदरा थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को कुछ दिशा निर्देश देकर इस मामले में लगाया। पहले दिन ये नहीं पता था कि हत्या क्यों हुई है और किसने की है। कार मिल गई है, इस कारण ये लगने लगा कि मामला कार लूट के लिए हत्या का नहीं है। पुलिस को सर्विलांस से भी कुछ सुराग मिले। रंजीत खरे के मोबाइल की सीडीआर की जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लगा। हुआ ये कि जांच के दौरान रंजीत खरे के मोबाइल पर एक एसएमएस आया था कि जिस नंबर पर उन्होंने मिस कॉल दी थी वो नंबर चालू हो गया था। हुआ ये था कि जिस नंबर को रंजीत ने मिलाया था उस समय वो स्विच ऑफ था। जब वो मोबाइल चालू किया गया तो रंजीत के मोबाइल पर उस नंबर से एसएमएस आ गया। जांच में पुलिस ने इस नंबर की सीडीआर निकलवाई। जिस रास्ते से रंजीत की कार को ले जाया गया था उसी रास्ते पर उसकी लोकेशन मिली। इस केस से जुड़े रहस्य की तब परतें खुलनी शुरू हो गई। ये मोबाइल नंबर आगरा में
हॉस्पिटल रोड पर स्थित शिवपुरी कॉलोनी निवासी अर्जुन शर्मा का था। पुलिस ने उसकी फोटो से उसे पहचान लिया। अर्जुन का नाम सामने आते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। थाने में उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। पुलिस उसके घर पहुंची। वो फरार था। उसका मोबाइल भी बंद था। अर्जुन शर्मा 2 बार पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका था। हत्या की दोनों वारदातों के समय वो नाबालिग था, लेकिन वो इस समय 20 साल का हो चुका था। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुट गई। घटना के 5 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर को जैसे ही अर्जुन अपने घर पहुंचा, मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने उसे व उसके साथी रोशन विहार सिकंदरा निवासी अमन शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने रंजीत खरे की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उनके पास से एक 315 बोर का तमंचा व कारतूस के साथ ही रंजीत की हत्या के बाद उनका लूटा हुआ कुछ सामान भी बरामद कर लिया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए रंजीत खरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। हत्याकांड के पीछे रंजीत खरे की कार, नकदी, आभूषण आदि लूटना था। पकड़े गए आरोपियों में अर्जुन शातिर बदमाश था। अर्जुन ने 2017 में हत्या की थी। इसके बाद वर्ष 2019 में भी हत्याकांड को अंजाम दिया। वो जेल से जमानत पर आया था। अब उसने तीसरी हत्या को अंजाम दिया। अर्जुन और अमन दोस्त है। दोनों ने एक साथ इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की थी। हत्या अभियुक्त अमन का किरवाली में बाइक का शोरूम है। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड व लूट की कहानी जो सामने आई वो इस तरह से थी। रंजीत की कार घटना से एक दिन पहले ककरेटा के पास नाले में फंस गई थी। कार के अगले 2 पहिए नाले में फंस जाने से कार बाहर नहीं निकल पा रही थी। रंजीत ने कार को नाले से निकलवाने में रास्ते से बाइक पर जा रहे 2 युवकों से मदद मांगी थी। युवकों ने नाले से रंजीत की कार को बाहर निकलवाने में मदद कर दी। मदद करने के कारण दोस्ती जैसा माहौल हो गया। उस समय रंजीत नशे में थे। उन्होंने अपना नाम रंजीत खरे बताया और जानकारी दी कि वो कार शोरूम का मैनेजर है। रंजीत जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने दोनों युवकों को इसी बातचीत के दौरान शराब की पार्टी का ऑफर दिया। इस पर उनमें से एक युवक का रंजीत ने मोबाइल नंबर ले लिया। कार निकलवाने में मदद के दौरान अर्जुन और अमन को लगा कि इसके पास बहुत पैसे होंगे, जो मामूली मदद पर शराब की पार्टी देने को तैयार हो गया। रहन सहन देखकर दोनों की नीयत में खोट आ गई। दूसरे दिन यानी 18 अक्टूबर 2021 को पार्टी की बात तय हुई। रंजीत ने सोचा कि वो दोस्त दुर्गेश की पार्टी में जाने की कहकर आया है, इसी बहाने दोनों नए दोस्तों को भी पार्टी दे दी जाए। रंजीत अपने दोस्त दुर्गेश की पार्टी में शामिल होने के बाद रात 9:30 बजे घर जाने की बात कहकर वहां से निकल गए। इसके बाद तय स्थान पर दोनों मददगार अनजान दोस्त अर्जुन और अमन मिल गए। रंजीत ने दोनों को अपनी कार में बैठा लिया। दोनों युवक कार को हाईवे पर ले गए। कार को रास्ते में रुकवाकर कार में ही पार्टी शुरू हो गई। दोनों दोस्तों ने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर रंजीत को शराब पिला दी। कुछ ही देर में रंजीत पर बेहोशी छाने लगी। दोनों ने इसी दौरान रंजीत को दबोच लिया और उनके सिर, गर्दन व चेहरे पर कार के पाने से प्रहार कर हत्या कर दी। रंजीत के पर्स में रखे 4000 रुपए, अंगूठी, चेकबुक, एटीएम, मोबाइल इत्यादि सामान भी लूट लिए। शव को कार की डिक्की में डालकर ठिकाने लगाने के लिए मुरैना की ओर जा रहे थे। सैया टोल क्रॉस कर गए। हड़बड़ी में ये ध्यान नहीं रहा कि कार में लगे फास्टैग से कार की एंट्री हो गई थी। दोनों घबरा गए कि अब पकड़े जाएंगे, इसलिए शव को ठिकाने लगाने के बाद पुलिस की नज़रों से बचने के लिए कार की नंबर प्लेट निकालकर कार में डाल दी और फास्टैग को हटा दिया ताकि पहचान ना हो सके। टोल पर गाड़ी का गलत नंबर बताकर नकद भुगतान कर पर्ची कटाई। कार को लूटने पर पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए कार फोर्ट स्टेशन पर खड़ी कर दी। कार की चाबी भावना स्टेट के पास फेंक दी। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों अर्जुन शर्मा व अमन शर्मा को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया था। अनजान व्यक्तियों से सहयोग लेना रंजीत के लिए जानलेवा साबित हुआ। मददगारों ने दोस्त बनकर रंजीत के ठाड़ देखकर बड़ा आदमी समझा और लालच में हत्या व लूट की घटना को अंजाम देकर एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।